वेलकम टू आर एस क्लास। दोस्तों कैसे हो सब लोग, स्वस्थ होंगे। मैं कौशल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता की सबसे खतरनाक धारा बोली जाती है और सबसे खतरनाक धाराओं में से गिना जाता है। वो कौन सी है साथियों? वो है आपकी धारा 326। धारा 326 भारतीय दंड संहिता की सबसे खतरनाक धाराओं में बोली जाती है और कही भी जाती है कि सबसे खतरनाक धारा है तो धारा 326 है साथियों। तो इस धारा 326 में ऐसा क्या दे रखा है जो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी गई है? जी हाँ साथियों, आज उसी बारे में हम देखेंगे। धारा 326 में क्या है, क्या इसका प्रावधान है, क्या इसकी सज़ा है और क्या इसमें सज़ा का रूल एंड रेगुलेशन दे रखा है। सज़ा इसमें कैसे दे रखी है, क्या है, और 326 कब लगती है, आखिरकार हम ऐसा क्या कृत्य करते हैं जिसके लिए 326 लगती है, और जो कि मानी हुई धारा है 326 साथियों। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें साथियों। बहुत मेहनत लगती है बनाने में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये सबसे खतरनाक जो धारा है 326 कहा जाता है इसे, ये क्यों है साथियों सबसे खतरनाक। चलिए देखते हैं, बने रहिए। धारा 326, लेट्स गो साथियों। देखें साथियों, धारा 326 कब लगती है? धारा 326 कब लगती है जो कि सबसे खतरनाक धाराओं में गिनी जाती है? व्हेन सेक्शन 326 इज एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल कब होती है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से, मजबूरी दबाव में नहीं, मजबूरी या दबाव में नहीं, ये याद कर लीजिएगा, स्वयं की इच्छा से, मजबूरी या दबाव में नहीं, किसी अन्य व्यक्ति को खतरनाक घातक हथियारों से गंभीर रूप से जख्मी कर देता है। यानी मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम के व्यक्ति को किसी गंभीर हथियार से जख्मी कर देता है। यानी इसकी स्वयं की सहमति है, किसकी? ए की स्वयं की सहमति है कि ये बी पे खतरनाक हथियारों से, ऐसे हथियारों से हमला करे कि उससे निश्चित हो जाए कि इसका मृत्यु हो जाएगा। साथियों देखिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए, यानी ऐसा हथियार हो कि जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाए, आशंका हो तो ऐसे करने वाले व्यक्ति पर धारा 326 के तहत केस दर्ज होता है। देखिए साथियों, क्या कहना है कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, वी नाम के व्यक्ति पर ऐसा प्रहार करता है, ऐसा कोई खतरनाक हमला करता है, आत्मघाती हमला करता है जिससे बी की हत्या हो जाती है, तो वो धारा 326 की श्रेणी के अंतर्गत आएगा और धारा 326 के अंतर्गत उसे केस चलेगा उस पर, और धारा 326 के अंतर इसे पनिशमेंट किया जाएगा साथी। और देखते हैं धारा 326 में क्या क्या सेक्शन आते हैं, कौन से तथ्य आते हैं। देखिए साथी, देखिए बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और क्या कह रही है ये धारा 326। और कहती है ये 326 के तहत कौन कौन से अपराध आते हैं। Which offense come under section 326। धारा 326 के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर एक नज़र डाल लेते हैं, और जो कि इस प्रकार है। देखिए साथियों, ये हैं किसी मजबूरी से नहीं बल्कि खुद की इच्छा से किसी व्यक्ति को गोली मारना। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि ए की मजबूरी नहीं थी, उसकी स्वयं की इच्छा थी कि वो बी पर गोली मारे, ऐसी गोली मारे या फिर ऐसा कोई प्रहार करे जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, स्वयं की इच्छा से। ये वही कह रहा है, पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, बल्कि खुद की इच्छा से, कि मजबूरी में नहीं, स्वयं की इच्छा से किसी व्यक्ति पर गोली मारना। दूसरा पॉइंट आपका कहता है, किसी व्यक्ति पर चाकू अथवा काटने के किसी भी उपकरण द्वारा हमला करना। देखिए, किसी व्यक्ति पर चाकू से या फिर कोई ऐसा उपकरण हो जिससे वो कट जाए, ब्लेड हो, आरी का पत्ता हो, कुछ भी हो सकता है कि जिससे वो कट जाए, ऐसे घातक हथियार से उस पर हमला करना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, किसी मशीन का हथियार के रूप में इस्तेमाल करके किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। यानी कोई मशीन है, मान लीजिए आप ग्राइंडर हुआ, XYZ कोई मशीन हुई, आप उसका इस्तेमाल करके और उस पर प्रहार कर रहे हो, यानी प्रहार कर रहे हो, और ये पता है आपको कि उससे इसके गंभीर चोट आने की संभावना है, फिर भी आप उस पर प्रहार कर रहे हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जानबूझकर करना। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए ये आरा मशीन है और आप उस पर्सन को यहाँ पर रख दो और आपको पता ही नहीं कि यहाँ रखने से वो कट जाएगा, तो ये तो कहना गलत है। पता है इसे कि ये यहाँ रखने से कट जाएगा आदमी, इसीलिए उसने आरा मशीन पे ये रखा है साथियों। तो वही बात कही जा रही है इसमें। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है किसी व्यक्ति पर आग अथवा कोई जलाने वाला गर्म पदार्थ फेंकना। देखिए, किसी व्यक्ति पर आग
या कोई जलाने वाला पदार्थ फेंकना, जैसे कोयला हुआ, गर्म लोहा हुआ, ऐसा कोई पदार्थ फेंकना, तो वो 326 की श्रेणी में ही आएगा साथियों। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, किसी व्यक्ति पर किसी विस्फोटक वस्तु द्वारा हमला करना, यानी कोई विस्फोटक वस्तु है उससे उस व्यक्ति पर हमला करना। अगला पॉइंट कहता है आपका, किसी व्यक्ति को कोई ऐसी सूंघने वाली या खाने वाली जहरीली वस्तु खिलाना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, जहर देना, पॉइजन देना, चूहे मारने दवा दे देना, या गेहूं में जो रखते हैं वो दवा दे देना कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कोई अगर पदार्थ देता है तो वो धारा 326 के अंतर्गत आएगा साथियों। चलिए और देखते हैं और पॉइंट इसमें क्या कहते हैं। देखिए और पॉइंट कहते हैं इसमें, अगला कहता है देखिए जिससे उसकी मौत हो जाए, ये उसी का है। अगला कहता है किसी व्यक्ति को मारने के लिए किसी खतरनाक जानवर का इस्तेमाल करना, जैसे कि मान लीजिए हमें बी नामक व्यक्ति को मारना है, तो हम क्या करेंगे, ए नामक व्यक्ति क्या करेगा कि इस पे सर्प को छोड़ देगा, शेर को छोड़ देगा, या फिर कोई ऐसा जानवर के आत्मघाती हमला करे इस पे जाके, तुरंत इसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे किसी जानवर को छोड़ना। तो किसी शख्स की हड्डी पसली तोड़ना, उसे गंभीर चोट पहुंचाना साथियों, किसी शख्स की हड्डी पसली तोड़ देना यानी उसकी पसली तोड़ देना और उसे गंभीर चोट पहुंचाना, ये भी 326 की श्रेणी में आएगा साथियों। और देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये क्या कहती है आपकी कि आईपीसी, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, हाँ अब ठीक है। देखिए आईपीसी की धारा 326 के तहत कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। देखिए किन किन आधारों पर 326 लग सकती है, यह आपने अभी पॉइंट देखे। अब देखते हैं कि 326 के तहत कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया, यानी ऐसे जो कृत्य करेगा भाई उसे इनाम तो मिलना चाहिए दंड रूप में, तो वो क्या है। देखिए ये देखिए, व्हाट प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट हैज़ बीन मोड अंडर सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी, क्या कहती है। देखिए मित्रों द्वारा देखिए ये कहती है धारा 326 के तहत आने वाले अपराधों को गंभीर अपराध, सीरियस क्राइम, यानी सीरियस क्राइम बोला जाता है इसे, की श्रेणी में, कैटेगरी में रखा गया है। इस धारा में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा, देखिए 10 साल की जेल लेकर आजीवन कारावास तक, यानी 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि इस धारा के तहत आने वाले अपराध गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होते हैं, यानी नॉन वेलेबल वारंट और कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन वेलेबल वारंट और कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। ये इन मामलों की सुनवाई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी सुनवाई की जाती है। ये नॉन वेलेबल वारंट होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं। इनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये आपको पता नहीं हो तो मैंने इससे पहले की वीडियो बनाई है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कौन कौन से वो सेक्शन है जिनमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है साथियों, ये पहले की वीडियो में देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे आ जाते हैं, तो आगे ये आ जाता है आपका, देखिए आगे आ जाता है, थोड़ा बड़ा ही रहने देते हैं। चलिए देखिए साथियों, धारा 326 के तहत अपराध का दोषी ठहराए जाने के लिए उसमें किन तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी किन तत्वों की आवश्यकता होती है। Which element should be there prove guilty under सेक्शन 326। देखिए कौन सी, किसी व्यक्ति को धारा 326 के तहत अपराध दोषी ठहराए जाने के लिए उसमें कुछ तत्व निहित होने चाहिए जो इस प्रकार है। किस प्रकार है, देखिए आरोपी कहते हैं, यानी जो आरोपी होता है उसे कहते हैं एक्यूज्ड द्वारा किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना, सीरियस इंजरी पहुंचाने के इरादे से हमला करना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अपराधी मान लीजिए कोई ऐसा हमला करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई गंभीर चोट पहुंचती है, स्वयं वो हमला करता है, ये जानते हुए उसकी इच्छा है ये हमला करने की, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसे पता ना हो। अगला देखते हैं क्या लिखा है इसमें, आरोप द्वारा अपराध उसकी स्वयं की इच्छा से किया गया, वही मैं बोल रहा था अभी, उसकी स्वयं की इच्छा से किया गया, मजबूरी अथवा दबाव में नहीं। यानी इसमें यह भी कहा गया है कि मजबूरी अथवा दबाव में नहीं, मजबूरी अथवा दबाव में नहीं समझा जाएगा, वो उसकी स्वयं की इच्छा होगी साथियों। चलिए ये देखते हैं, हमला करते वक्त किसी ऐसे खतरनाक घातक हथियार या वस्तु का इस्तेमाल किया जाए
जिससे दूसरे व्यक्ति की गंभीर चोट अथवा मौत हो जाए। यानी किसी ऐसे हथियार या किसी उपकरण का इस्तेमाल करता है कि जिससे कि बी नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है साथियों। मृत्यु हो जाती है तो वो धारा 326 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा साथियों। चलिए ये देखिए साथियों, धारा 326 को खतरनाक क्यों माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे ऊपर कहा था कि धारा 326 को खतरनाक श्रेणी में क्यों रखा गया भारतीय दंड संहिता की में। अब यह समझ लेते हैं कि धारा 326 को खतरनाक धारा क्यों पुकारा जाता है। दरअसल कोई व्यक्ति यदि आईपीसी धारा 326 के तहत आने वाले अपराध बेहद गंभीर श्रेणी के अपराध माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत शिकायत दर्ज की जाती है तो संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण पुलिस उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकती है साथियों। साथ ही एक और गैर जमानती नॉन बेलेबल अपराध होता है। ये क्या होता है साथियों, गैर जमानती और नॉन बेलेबल अपराध होता है, यानी इसमें जमानत नहीं मिलती है, जेल जाने के बाद ही जमानत इसमें मिल पाती है जबकि बेल लगाए वो। लिहाजा इस अपराध की सज़ा से बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है इस अपराध की सज़ा से बच पाना, जबकि आपके पास कोई सबूत ना हो तो और ही मुश्किल हो जाता है साथियों। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कहती है। आगे कहती है ये, ऐसे में संबंधित व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के कीमती वर्ष जेल की 4 दीवारों में काटने पड़ते हैं, कई बार जीवन ही जेल में कट जाता है। इसलिए धारा 326 को आईपीसी की सबसे खतरनाक धारा माना जाता है। अब साथियों आपको पता चल गया होगा कि आईपीसी की सबसे खतरनाक धारा 326 क्यों है सबसे 326 कि इसमें आरोपी को पूरी उम्र भी जेल में रहना पड़ सकता है साथियों। कम से कम तो इसमें 10 वर्ष की है, लेकिन पूरी उम्र भी जेल में रहना पड़ सकता है, इसीलिए इसे सबसे खतरनाक धाराओं की श्रेणी में रखा जाता है साथियों। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं इसी तरह के नए आईपीसी सेक्शन लेके आता रहता हूँ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए आईपीसी की एक अगली वीडियो में नई जानकारी लेके नई धारा के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।